हरे कृष्णा। आज हम हर सामान्य व्यक्ति के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तुम कौन हो? आप कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न होता है तुम कौन हो? सामान्यतः अगर आप से कोई पूछता है तुम कौन हो, तो हम उन्हें अपना नाम, गांव, माता-पिता का नाम या काम आदि बताते हैं। लेकिन क्या यह सच है? हम आईने में क्या देखते हैं? हम अपना शरीर देखते हैं, सभी भाषाओं में कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा हाथ आदि है। हम यह नहीं कहते मेरा शरीर है, मैं हाथ, तो मेरा क्या मतलब है? शरीर क्या है? यह हाथ किसका है? अर्जुन सोच रहे थे एक बार जब मैं उन्हें मार दूंगा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, वह रहेंगे। मृत्यु के बाद सिर्फ भौतिक शरीर खत्म होता है, शरीर का विनाश होता है, लेकिन कभी आत्मा नहीं मरती है। मृत्यु तो सबके लिए निश्चित है ना? कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम यह शरीर नहीं हो, शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, तुम्हारा नहीं। अर्थात आत्मा का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है। हम सब हमेशा रहने वाले हैं। इस शरीर का अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है। कृष्ण आगे कहते हैं अपने श्लोक में, न त्वयवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतम परम। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न तुम, न ये सभी राजा, और ना ही भविष्य में हमसे कोई समाप्त होगा। भगवद गीता के अध्याय 2.12 में यह श्लोक का वर्णन किया गया है। न त्व एवाहम, तुम, मैं और एकत्रित सभी योद्धा, हम सभी पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हम हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए इस शरीर के जाने का दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, परंतु आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जन्म नहीं लेती है। यह शाश्वत है। हमारा ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु, लेकिन जो शरीर हमें मिला है उसकी एक जन्म तिथि होती है। एक बार जब वह मर जाता है तो शरीर की एक बरसी होती है, लेकिन हम यह शरीर नहीं है। तो हम कौन हैं? हम यह शरीर नहीं है, हम इस शरीर में जी रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण हमें देही कहते हैं, जो इस शरीर में रहता है। मान लीजिए कोई मर गया है और उसे जमीन में लिटा दिया गया है। किसी भी भाषा में गौर करें, लोग कहेंगे वह गुजर गया, वह चला गया। कौन चला गया? जिस इंसान को हम जानते हैं वह वहीं पड़ा है। तो कौन चला गया? आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर है। आत्मा के जाने पर शरीर स्वतः उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हम आत्मा हैं, शरीर हैं। क्या इससे आपको खुशी नहीं होती? हमारी कोई मौत नहीं है। जरा सोचिए, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मौत नहीं है, मैं हमेशा रहने वाला हूं। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता, हवा सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि गीला होना, जलना वगैरह सिर्फ भौतिक शरीर के साथ हो सकता है। वह आत्मा के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक शरीर आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक नहीं है। कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, तुम सोच रहे हो कि जब तुम तीर चलाओगे तो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे रिश्तेदार मर जाएंगे, लेकिन वह तीर आत्मा को बिल्कुल नहीं छूता, वह शरीर को छूता है। आत्मा अमर है, इसका ना कोई जन्म है और ना ही कोई मृत्यु हो। साथ ही आत्मा के साथ परमात्मा भी रहता है। सभी शाश्वत आत्माओं के सर्वोच्च शाश्वत परमात्मा है, जो सभी का पालन करता है, जो इसे जानता है कि हमेशा की शांति मिलती है। एक बार की बात है, ऐसे जीव भी हमें, जिनका कोई स्थूल शरीर नहीं होता, उन्हें भूत कहा जाता है। लेकिन आमतौर पर हम सभी अब पहले शरीर थे, आज भी हैं और भविष्य में भी होंगे। सवाल यह कि हमें कैसा शरीर मिलेगा? 84 लाख योनियों में, और हम उनमें से एक तरह शरीर मिल सकता है जिसे भौतिक शरीर कहते हैं, या हमें आध्यात्मिक शरीर भी मिल सकता है। यह हमारी मर्जी है। इस पर हम इस बात में और बात करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।